सुबह के 7 बजे थे। सूरज की किरणें गांव के कच्चे रास्तों पर बिखरी हुई थी। गांव के चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे। चाय की दुकान पर मुखिया गुलाब, ओझा भैरव और बूढ़े खेमो मंगल चाय पी रहे थे। भोला साइकिल पर आया। नमस्ते मुखिया जी, कैसे हैं आप सब? आज तो बहुत सुबह सुबह चाय पी रहे हैं। मैं तो अपने खेत जा रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ। अरे भोला, तू खेत जा रहा है? वो वाला खेत, सुखिया वाला? हाँ मुखिया जी, वही वाला। और कौन सा खेत है मेरे पास? आपने ही तो वह खेत मुझे बेचा था, याद है? बहुत सस्ता था, इसलिए ले लिया। अब उसमें गेहूं बोऊंगा, सब्जियां उगाऊंगा। देखना, 1 साल में कैसे अमीर बन जाऊंगा। बेटा, तू बैठ जा थोड़ी देर। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। तू नया है इस गांव में, इसलिए नहीं जानता, पर हम बूढ़े लोग बहुत कुछ जानते हैं। वो खेत ठीक नहीं है। क्यों काका, क्या हुआ है उस खेत में? बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूं। अगर कोई समस्या है तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। बेटा, पुलिस भूतों को नहीं पकड़ सकती। जो मुसीबत है वह इस दुनिया की नहीं, उस पार की है। 50 साल पहले उसी खेत में एक औरत मारी गई थी। सुखिया उसका नाम था। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। ओ जी, आप भी ना 50 साल पहले की बात कर रहे हो। अब तो वह आत्मा मुक्त हो गई होगी, और अगर नहीं भी हुई तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगा। चलिए मैं चलता हूँ, काम बहुत है। मत जा बेटा, मत जा। सुखिया भूखी है। वह रोज रात को निकलती है, अपने मर्द को ढूंढती है। उसका गला दबाया था उसके मर्द ने, याद है? अब वह हर मर्द को अपना मर्द समझती है। तू जवान है, तुझे पकड़ लेगी। सब लोग मंगला को देखने लगे। भोला थोड़ा चौंका, फिर हंस दिया। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं बहुत बहादुर हूं, और सुखिया अगर आई भी तो मैं उसे भगा दूंगा। आप आराम करो। सुन बेटा, मैं तुझे एक बात बताता हूं। पिछले 10 साल में 5 किसानों ने वह खेत लिया। पहले तो सब तेरी तरह हंसे, फिर एक एक करके या तो भाग गए या पागल हो गए। एक तो मर गया। उसकी लाश खेत में मिली थी। गले पर नील के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुखिया के थे। मुखिया जी, आप सब मुझे डरा रहे हो ताकि मैं खेत छोड़ दूं और आप फिर से बेच सको किसी और को। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं विज्ञान में यकीन करता हूं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बेटा, जब तक सामना नहीं होता तब तक यकीन नहीं होता, पर जब हो जाता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो कम से कम रात में वहां मत जाना। सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। ठीक है काका, आपकी बात मान लूंगा। रात में नहीं जाऊंगा। अब मैं चलता हूं, नमस्ते। ये नहीं मानेगा, इसका सामना होगा, और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुखिया बहुत ताकतवर है। 50 साल की भूख, 50 साल का गुस्सा, वो आज रात निकलेगी। सुखिया, आज रात तेरा शिकार आ रहा है। खुश हो जा, पर मुझे मत सता। मैंने तुझे कुछ नहीं किया था। मैंने तो तुझे बचाने की कोशिश की थी, याद है? मुखिया और खेमो एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। मंगला अक्सर ऐसे ही बातें करती है। दोपहर के 12 बजे थे। भोला अपने खेत में पहुंचा। खेत बहुत सूखा था, जैसे सालों से किसी ने जोता ना हो। बीच में एक कुआं था और पास में एक पुरानी बेरी का पेड़। वाह, कितना बड़ा खेत है। इतने सालों से पड़ा है, इसलिए मिट्टी और उपजाऊ हो गई होगी। बस थोड़ा पानी चाहिए और यह सोना उगलेगा।
सुखिया का खेत। सुखिया कौन थी, कैसी थी, क्यों मरी? सोचता हूं मंगला से पूछूं, वह सब जानती है। तभी वहां खेमू आता है, हाथ में हुक्का लिए। भोला, मैं सोचता हूं तू यहीं मिलेगा। तेरी पत्नी चंपा मिली थी रास्ते में, बोली कि तू खेत गया है। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ काका, बैठो। क्या कहना चाहते हो, बताओ। सुखिया की कहानी सुन ले बेटा। 50 साल पहले मैं 25 साल का था। सुखिया हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी। उसकी शादी गया नाम के एक आदमी से हुई थी। गया बहुत बुरा था, शराब पीता था, सुखिया को रोज मारता था। फिर क्या हुआ? एक रात बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश। गया ने फिर सुखिया को पीटा, इतना पीटा कि उसकी आंखों से खून बहने लगा। सुखिया भागी, इसी खेत में भागी। गया पीछे भागा। अगली सुबह सुखिया की लाश मिली, यहां इसी कुएं के पास। गले पर नील के निशान थे। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि गया बहुत ताकतवर था। तो उसका पति, उसने मार डाला और कोई नहीं बोला? पुलिस नहीं आई? बेटा, उस जमाने में औरतों की इतनी कीमत नहीं थी। गया ने कहा कि सुखिया ने खुदकुशी कर ली और सबने मान लिया। कुछ दिनों बाद गया भी मर गया। कहते हैं सुखिया की आत्मा ने मारा। तब काका, मैं आपकी बात समझता हूं। सुखिया के साथ बहुत बुरा हुआ, पर अब वह मर चुकी है। उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं? बेटा, तू कुछ नहीं कर सकता। बस इतना कर कि आज रात यहां मत आना। कल से पहले यहां से चला जा। ये खेत छोड़ दे, तेरी जान बचेगी बस। काका, मैं डरपोक नहीं हूं और मैं किसी भूत से नहीं डरता। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। अब आप घर जाइए, धूप तेज हो रही है। खेमू आह भरकर चला जाता है। भोला खेत में काम करता है। शाम ढलने लगती है। रात के 9 बजे थे। भोला घर लौट आया था। चंपा खाना बना रही थी। बाहर हवा चल रही थी और कुत्ते रो रहे थे। सुनो, आज कुत्ते बहुत रो रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तुम आज बाहर मत जाना प्लीज। अरे पगली, कुत्ते रोते हैं तो क्या हुआ? उन्हें भूख लगी होगी। तू क्यों डर रही है? मैं यहीं हूं ना। मुझे बहुत बुरा सपना आया था कल रात। सुखिया, उसने मुझे सपने में बुलाया, कहा अपने आदमी से कह दो कल रात खेत में आए, मैं उसका इंतजार करूंगी। तू भी ना, सपना था, सपना। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता। और सुखिया तो मर चुकी है 50 साल पहले। वह सपने में कैसे आएगी? तुम नहीं मानोगे, पर मैं जानती हूँ। आज मंगला मिली थी बरोठे में। उसने कहा, बहू आज रात अपने आदमी को मत सोने देना। सुखिया आएगी, उसकी आंखें लाल होंगी, हाथ काले होंगे, वह तुम्हारे आदमी को ले जाएगी। बस, अब बहुत हो गया। मैं जा रहा हूं खेत में। तू सो जा, सुबह तक आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मत जाओ। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मत जाओ। अगर तुम गए तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज। देख, मैं तुझसे वादा करता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। तू बस दरवाजा बंद कर ले और सो जा। सुबह तक मैं यहीं हूंगा। भोला चंपा को छोड़कर घर से निकल गया। चंपा ने दरवाजा बंद कर दिया और रोने लगी। बाहर हवा तेज हो गई, बिजली गिरी। रात के 11 बजे थे। भोला खेत में पहुंच चुका था। चांद बादलों में छिपा था। हवा ठंडी चल रही थी। भोला कैमरा और टॉर्च लेकर बैठा था। देखते हैं सुखिया आती है या नहीं। मैं पूरी रात इंतजार करूंगा। अगर कुछ हुआ तो कैमरे में कैद हो जाएगा। फिर पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि भूत होते हैं या नहीं। तभी अचानक कुएं से एक आवाज आई, छी छी छी, जैसे कोई रो रहा हो। मैं डरने वाला नहीं हूं। देखता हूं कौन है। कोई जवाब नहीं आया। आवाज बंद हो गई। उसने कुएं में टॉर्च मारी। वहां कुछ नहीं था, बस पानी अंदर काला था। शायद मेंढक था या कुछ और। वह वापस अपनी जगह गया। तभी पीछे से, भोला भोला, आजा आजा।
एक औरत की आवाज आई। कौन कौन हो तुम? बाहर आओ। मुझसे छुप कर क्यों बात कर रही हो? मैं हूं सुखिया, तेरा इंतजार कर रही थी इतने सालों से। आज तू आ ही गया। तुम कहाँ हो? दिखो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तभी पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली। भोला ने वहां टॉर्च मारी। कुछ नहीं। भोला घूमा। उसके सामने 10 कदम की दूरी पर एक औरत खड़ी थी। साड़ी पहनी थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और हाथ काले थे। वह मुस्कुरा रही थी। तू 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 कौन है? क्या चाहती है मुझसे? मैं सुखिया हूं, वह औरत जिसे उसके मर्द ने मार डाला 50 साल पहले, यहीं इसी खेत में। अब मैं भूखी हूं, बहुत भूखी, और तू मेरा शिकार है। नहीं, तुम सच नहीं हो। तुम कोई नकली हो। मैं तुम पर यकीन नहीं करता। यकीन? देख, यह मेरा गला। यहां नील के निशान हैं, उसी रात के जब मेरे मर्द ने दबाया था। छूकर देख, असली हूं या नकली। सुखिया ने अपना गला दिखाया। वहां काले निशान थे। भोला के पांव जमीन पर जम गए। वह भागना चाहता था, पर भाग नहीं पाया। आज रात तू मेरा होगा, हमेशा के लिए। आ, मेरे साथ चल उस पार। भोला ने आंखें बंद कर लीं। तभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। सुखिया रुक गई, गुस्सा हुई। ये कुत्ते हमेशा आते हैं बीच में, पर कोई बात नहीं। कल रात फिर आऊंगी और तब तू मेरा होगा। याद रखना, कल रात। सुखिया हवा में घुल गई। भोला जमीन पर गिर गया, बेसुध। सुबह हो रही थी। सूरज निकल रहा था। भोला खेत में जमीन पर पड़ा था। चंपा और कुछ गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे। भोला, भोला उठो। क्या हुआ तुम्हें? प्लीज उठो। बेटा, बेटा उठो। क्या देखा तूने? क्या हुआ? भोला ने आंखें खोली, चारों तरफ देखा, फिर सुखिया को याद किया और कांपने लगा। सुखिया, वह आई थी। सच में मैंने देखा। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ काले थे, उसका गला दबा हुआ था। वह मुझे ले जाना चाहती थी। मैंने कहा था ना, सुखिया को रोका नहीं जा सकता। अब वह आएगी हर रात, जब तक भोला को ले नहीं जाती। ओ जी, बचाओ मेरे भोला को। प्लीज कुछ करो, मैं आपको जो कहोगे दूंगी, बस इसे बचाओ। एक ही उपाय है। आज रात ठीक 12 बजे मैं यहां आऊंगा। सुखिया से बात करूंगा, उसे शांति दिलवाऊंगा। पर इसके लिए चाहिए एक बकरी की बलि और भोला का साहस, क्योंकि सुखिया सिर्फ उसी को देखेगी जिसे वह चाहती है। भैरव, तू पक्का कर ले, हम सब तेरे साथ हैं। भोला को बचाना है। चल बेटा, घर चल, आराम कर। आज रात फिर आना है, पर याद रख, अब तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। सब लोग भोला को उठाकर गांव की ओर ले गए। भोला की आंखों में डर था, पर साथ ही एक जज्बा भी था। अब उसे यकीन हो गया, सुखिया सच में है। दोपहर के 2 बजे थे। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो पूरा गांव किसी बात से डरा हुआ हो। भोला अपने घर में चारपाई पर लेटा था। उसे तेज बुखार था। उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था, पर वह कांप रहा था जैसे किसी ठंडे पानी में गिर गया हो। चंपा उसके पास बैठी थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुखिया गुलाब और खेमो भी वहां मौजूद थे। बाहर आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा तेज चल रही थी और कभी कभी दूर से बिजली कड़कने की आवाज आती थी। भोला, भोला, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, माथा आग की तरह जल रहा है। मैं क्या करूं? तुम बोल क्यों नहीं रहे? आंखें खोलो, मुझसे बात करो प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी?
बताओ ना, कैसे जीऊंगी? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि गुलाब और खेमो की आंखें भी नम हो गईं। खेमो ने अपना हुक्का एक तरफ रख दिया और धीरे से बोले, बेटी, धैर्य रखो। तेरे रोने से भोला को कोई फायदा नहीं होगा। हम सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भैरव आ रहा है, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। वो इस गांव का सबसे बड़ा ओझा है। उसने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं तू कल्पना भी नहीं कर सकती। तभी भोला की आंखें अचानक खुल गईं, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी। वह सीधे छत की तरफ देख रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। सुखिया, मत आओ प्लीज। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस खेत जोतना चाहता था। तुम क्यों मुझे सता रही हो? वो गया था ना तुम्हारा पति, उसने तुम्हें मारा था। मैंने तो कुछ नहीं किया। भोला, भोला, तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। देखो, मैं हूँ तुम्हारी चंपा। मुझे देखो, प्लीज मुझे देखो। देखो, वो खड़ी है कोने में। उसने लाल साड़ी पहनी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसकी आंखें लाल हैं, बिल्कुल लाल, आग की तरह। और उसके हाथ काले हैं, जल गए हैं। और वो मुस्कुरा रही है। देखो, वो मुझे बुला रही है। आजा भोला, आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। आज रात मैं तुझे ले जाऊंगी, हमेशा के लिए। अचानक भोला चारपाई पर उठकर बैठ गया और कोने की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने अपनी मौत को सामने खड़ा देख लिया हो। लेकिन उस कोने में कुछ नहीं था, सिर्फ खाली दीवार थी और उस पर टंगी पुरानी तस्वीरें। खेमो, जल्दी से भैरव को बुला लाओ। देखो, भोला की हालत ठीक नहीं है। सुखिया ने इसे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। मैंने ऐसा पहले भी देखा है। जब रामू किसान को सुखिया ने पकड़ा था, वह भी ऐसे ही बड़बड़ाता था। वह भी कहता था कि सुखिया कोने में खड़ी है, उसे बुला रही है। 3 दिन बाद वह मर गया। उसकी लाश उसी खेत में मिली थी, कुएं के पास। गले पर नील के निशान थे। हाँ, मैं अभी जाता हूँ, पर तुम लोग यहाँ से मत हटना। चंपा, तू मंगला को बुला ले। वह बूढ़ी है, पर भूत प्रेत के बारे में सब जानती है। वह सुखिया की सहेली भी थी जब वह जिंदा थी। शायद वह कुछ कर सके। उसे पता होगा कि सुखिया को कैसे शांत किया जा सकता है। खेमो जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। चंपा भी दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चंपा ने दरवाजा खोला तो सामने मंगला खड़ी थी। वह खेत की तरफ से आ रही थी। उनके हाथ में कुछ पत्ते और जड़ी बूटियां थीं। उनका चेहरा बहुत गंभीर था और उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। हाय हाय, सुखिया आ गई, यहाँ आ गई। वह इसके शरीर में आ गई। देखो इसकी आंखें, देखो, वही लालपन, वही चमक। मैंने ये आंखें 50 साल पहले देखी थी, जिस रात सुखिया मरी थी। अगली सुबह जब उसकी लाश कुएं के पास मिली थी, उसकी आंखें ऐसे ही खुली थीं, ऐसी ही लाल, जैसे आग जल रही हो उनमें। सबने भोला की आंखों में देखा। सच में उनकी आंखें अब सामान्य नहीं थी। उनमें हल्का लालपन आ गया था और वह चमक रही थी जैसे कोई और उनमें झांक रहा हो। भोला का चेहरा भी बदल गया था। कभी वह डरा हुआ लगता था, कभी गुस्से में, और कभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती थी जो देखकर चंपा की रूह कांप जाती थी। अम्मा, क्या करूं? मेरा भोला मर जाएगा क्या? बचाओ ना। मैं अभी अभी शादी करके आई हूँ, 2 साल भी नहीं हुए। मैं विधवा नहीं होना चाहती। अम्मा, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैं अपनी जान दे दूंगी, बस मेरे भोला को बचा लो। बेटी, उठ, मेरे पांव मत पकड़। मैं कोई देवी नहीं हूँ। मैं भी उतनी ही डरी हुई हूँ जितनी तू। पर हाँ, मुझे सुखिया के बारे में कुछ पता है। हम बचपन की सहेलियां थीं, साथ खेली थीं, साथ बड़ी हुई थीं। मैंने उसकी शादी में उसके साथ गीत गाए थे। मैंने उसके गले में हार पहनाया था और मैंने उसकी मौत भी देखी थी। मंगला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दूर कहीं खो गई, जैसे अतीत में चली गई हो। क्या बताती मुखिया जी, उस समय गया बहुत ताकतवर था। उसका सब पर दबाव था।
उसने धमकी दी थी कि जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। मैं अकेली लड़की थी, मेरा कोई नहीं था। डर के मारे चुप रह गई और फिर धीरे धीरे साल बीतते गए और मैं चुप रहने की आदी हो गई। पर आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। अगर चुप रही तो एक और जान चली जाएगी। अम्मा, जल्दी बताओ, क्या हुआ था उस रात? सुखिया को किसने मारा? गया नहीं मारा था ना? हाँ बेटी, गया नहीं मारा था। वह बारिश की रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। गया शराब के नशे में धुत था। उसने सुखिया को बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। सुखिया भागी, इसी खेत की तरफ भागी। मैं भी उसके पीछे पीछे भागी क्योंकि मैं उसे बचाना चाहती थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गया ने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट दिया। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। मैं एक पेड़ के पीछे छिपी खड़ी थी और मैं कुछ नहीं कर सकी। उसके बाद गया ने उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। अगली सुबह जब लाश मिली तो सबने कहा कि सुखिया ने खुदकुशी कर ली। तो गया वो कमीना, उसने सच में अपनी बीवी को मार डाला और हम सब उसकी बातों में आ गए। हमने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। हम सब गया से डरते थे। वह बहुत बुरा आदमी था, पर उसकी सजा भी मिल गई। कुछ दिनों बाद वह भी मर गया। कहते हैं सुखिया की आत्मा ने उसे मारा। वह भी उसी खेत में मिला था। उसके गले पर भी वैसे ही निशान थे। तब से सुखिया हर साल अमावस्या के बाद 5वीं रात निकलती है, अपने मर्द को ढूंढती है। अम्मा, अब बताओ, मेरे भोला को कैसे बचाऊं? सुखिया उसे क्यों सता रही है? भोला ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। बेटी, अब एक ही उपाय है। आज रात ठीक 12 बजे जब सुखिया आएगी तो हम सब वहां होंगे। भैरव जाप करेगा, तंत्र मंत्र करेगा, पर सबसे जरूरी काम तुझे करना होगा और यह काम बहुत मुश्किल है। डरेगी तो नहीं? बताओ अम्मा, जो कहोगी करूंगी। बस मेरे भोला को बचा लो, मैं डरूंगी नहीं। मैं उस सुखिया से भी भिड़ जाऊंगी अगर जरूरत पड़ी। वह चाहे कोई भी हो, मैं उससे लड़ूंगी। भोला मेरे लिए सब कुछ है। तुझे सुखिया का असली नाम पुकारना है। जब वह आए तो 3 बार कहना, सुखिया तेरा नाम क्या है, और फिर उसका असली नाम लेना। उसका असली नाम सुखिया नहीं था। सुखिया तो उसे गया ने बुलाया था। उसका असली नाम था सुखवंती। ये राज सिर्फ मुझे पता है। उसकी माँ ने मुझे बताया था। उसके मरने से पहले उसकी माँ ने कहा था, मंगला, मेरी बेटी को उसके असली नाम से कोई नहीं बुलाता। उसका नाम सुखवंती है, सुखिया नहीं। कृपया जब मैं मर जाऊं तो तुम उसे उसके असली नाम से बुलाना। शायद तब उसे शांति मिले। पर मैं डर गई और मैंने कभी उसे नहीं बुलाया। सुखवंती, मैंने तो कभी यह नाम नहीं सुना। 50 साल में किसी ने नहीं बताया। यह तो बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि उसका पति गया उसे प्यार से सुखिया बुलाता था। शुरू में तो प्यार से, फिर मजाक में, फिर गुस्से में। जब वह मारता था तब भी सुखिया कहता था, सुखिया तू मेरी सुखिया है, मैं तुझे मारूंगा तो क्या, तू मेरी है, मैं तुझसे जो चाहूं कर सकता हूं। वह नाम उसके लिए अभिशाप बन गया। जब वह मरी तो लाश मिली। किसी ने असली नाम नहीं पुकारा। तब से वह भटक रही है, अपना असली नाम खोज रही है। उसे अपने असली नाम से कोई नहीं बुलाता था, आज तक नहीं। शायद वह यही चाहती है, कोई उसे उसके असली नाम से बुलाए, तभी उसे शांति मिलेगी और शायद तभी वह भोला को छोड़ेगी। खेमो जल्दी जल्दी भैरव के घर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें कई गांव वाले मिले जो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। बच्चे सड़क पर नहीं खेल रहे थे। औरतें चुपचाप अपने घरों में बैठी थीं और कुत्ते लगातार रो रहे थे। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। भैरव का घर गांव के बिल्कुल अंत में था, एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। घर के बाहर तरह तरह की जड़ी बूटियां और ताबीज लटके हुए थे। खेमो ने दरवाजा खटखटाया। खेमो अंदर गए। भैरव का घर अजीब चीजों से भरा था। दीवारों पर तरह तरह के यंत्र लटके थे। कोने में कई नारियल रखे थे और एक मेज पर लोहे की कीलें, काला धागा, गोरोचन, सिंदूर और अन्य सामान पड़ा था। भैरव ने एक बड़ा थैला उठाया
और उसमें यह सब सामान भरना शुरू किया। मुझे पता था कि आज ऐसा ही होगा। सुबह से मेरे तांत्रिक यंत्र कांप रहे थे। मेरे सपने में सुखिया आई थी। उसने कहा, भैरव, आज रात मैं आ रही हूं, तैयार रहना। मैं समझ गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। भैरव, क्या तू पक्का है कि सुखिया को रोका जा सकता है? उसने तो अब तक किसी को नहीं छोड़ा। जो भी उस खेत में गया वह या तो मर गया या पागल हो गया। क्या तू उसका सामना कर पाएगा? खेमो, मैं पिछले 30 सालों से तंत्र मंत्र कर रहा हूं। मैंने कई भूतों को शांत किया है, कई चुड़ैलों को भगाया है, पर सुखिया वह साधारण भूत नहीं है। वह 50 सालों से भटक रही है और उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया है। उसने जो सहा है वह किसी और ने नहीं सहा, इसलिए उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। पर हमें कोशिश तो करनी ही होगी। भोला को बचाना है। तो क्या तू करेगा? कैसे रोकेगा उसे? देख, हर भूत की एक कमजोरी होती है। किसी को उसका नाम पुकारना होता है, किसी को कोई खास मंत्र, किसी को कोई तांत्रिक प्रयोग। सुखिया की कमजोरी वह उसका असली नाम है। मैंने सुना है कि उसका असली नाम कुछ और था, पर वह नाम कोई नहीं जानता। अगर हमें वह नाम पता चल जाए तो शायद हम उसे शांत कर सकते हैं। असली नाम मैंने तो कभी नहीं सुना। सब तो उसे सुखिया ही बुलाते थे। उसके माँ बाप भी उसे सुखिया ही बुलाते थे। क्या किसी और नाम से भी उसे बुलाया जाता था? हो सकता है। कभी कभी लोग अपने बच्चों को 2 नाम देते हैं, एक घर का, एक बाहर का। हो सकता है सुखिया का भी कोई और नाम रहा हो, और अगर वह नाम कोई जानता है तो वह है मंगला। वह सुखिया की सबसे करीबी सहेली थी। उसे पता होना चाहिए। चलो पहले भोला के घर चलते हैं, वहां मंगला भी होगी। खेमो और भैरव जल्दी जल्दी भोला के घर की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे हैं, जैसे किसी आपदा की तैयारी कर रहे हों। कुछ लोग उन्हें रोककर पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर भैरव ने किसी को जवाब नहीं दिया।